हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लियर केमिस्ट्री। आज मैं डिस्कस करूंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। प्रीवियस वीडियोस में मैंने हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की क्लासिफिकेशन पे बात करी थी एंड हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन को डिटेल में बताया था सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के साथ। एंड इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल स्टेट, कलर, ऑर्डर, रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी, इन्फ्लेमेबिलिटी, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द एल्किल हैलाइड्स। ठीक है, सारे फिजिकल स्टेट्स देखेंगे आज हम हेलो एल्केन्स की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेलो एल्केन्स की फिजिकल स्टेट के बारे में बात करते हैं। फिजिकल स्टेट, ठीक है। सो फिजिकल स्टेट में बेसिकली फ्लोराइड्स, क्लोराइड, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स, these all are colorless in their pure form, but bromide and iodide are colored when these both are exposed in light. जब ब्रोमाइड और आयोडाइड को हम लाइट में रख देते हैं तो ये दोनों कलर डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। बट फ्लोराइड और क्लोराइड के केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, ये चारों प्योर फॉर्म में कलरलेस होते हैं, बट ब्रोमाइड और आयोडाइड जब हम इनको लाइट में रख देते हैं तब ये कलर डेवलप कर लेते हैं। मैं रिएक्शन बताती हूँ। यहाँ पे एल्किल आयोडाइड में ले रही हूँ, ठीक है, दो लिए हैं, इसको लाइट में रिएक्शन कराई, ठीक है। तो एल्किल ग्रुप से जुड़ेगा और I2 लिबरेट होगा। ये ब्राउन या फिर डार्क वायलेट कलर का होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि अगर ब्रोमाइड या आयोडाइड लाइट में रख देंगे तो ये दोनों कलर डेवलप कर लेंगे। दैट्स इट। एंड सेकेंड पॉइंट इसका क्या है, जितने भी लोअर मेंबर्स हैं हेलो एल्केन्स के, फॉर एग्जांपल जैसे मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, ये सारे गैसेस होते हैं। दीज ऑल आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर, बट हायर मेंबर्स ऑफ हेलो एल्केन्स मे बी सॉलिड्स एंड लिक्विड बोथ, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसमें भी हम 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट क्या कहता है, जो बॉइलिंग पॉइंट है इसका ऑर्डर कुछ ऐसा होगा एल्किल हैलाइड्स के बेसिस पे, RF, RCl, RBr, RI। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये है। ये किस बेसिस पे हम बता रहे हैं, क्योंकि जितने भी ये एल्किल हैलाइड्स हैं इनका हेलोजन्स का फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इनका एटॉमिक मास ज्यादा होता है, एटॉमिक साइज ज्यादा होता है। एटॉमिक मासेस एंड एटॉमिक साइज इनका ज्यादा होता है। जिस ऑर्डर में मैंने लिखा हुआ, सबसे ज्यादा आयोडाइड का होता है, फिर ब्रोमाइड का, फिर क्लोराइड का, फिर फ्लोराइड का, ठीक है। तो यहाँ से इन्हीं दोनों फैक्टर्स पे जो वैन डर वाल्स फोर्स होता है, ड्यू टू दीज टू फैक्टर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस was increased among these alkyl halides, ठीक है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट इनका बढ़ जाता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, जितना ज्यादा एटॉमिक मास होगा, जितना ज्यादा एटॉमिक साइज होगा, उतना ज्यादा ही बॉइलिंग पॉइंट होगा। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मासेस के। ये कैसे, सिंपली है, अगर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा एल्किल हैलाइड्स का तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल CH3Br मैं ले रही हूँ, यहाँ पे C2H5Br, यहाँ पे C3H7Br, यहाँ पे C4H9Br, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा मास किसका होगा, इसका होगा, बिकॉज इसके पास 4 कार्बन है प्लस ब्रोमाइड है, ठीक है। इसके पास 3 कार्बन है, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट इसका होगा, देन इसका होगा, देन इसका होगा, ठीक है। इससे हमें क्या पता चल रहा है, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा एल्किल हैलाइड का उतना ही ज्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। दैट्स इट। एंड तीसरा पॉइंट क्या है, इन आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड्स, जो आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड्स होते हैं उनमें ब्रांचिंग के बेसिस पे हम बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन करते हैं। कैसे, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उसका कम होगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक कार्बन, ठीक है, इसमें CH3 लगा हुआ है, इसमें CH2, इधर CH3 लगा है,
इधर CH3 लगा है, इधर CH3 लगा है। तो इसमें ब्रांचिंग आप देख सकते हैं, इसमें एक ये ब्रांच, एक ये ब्रांच, इसमें टोटली इस कार्बन में 4 ब्रांचेस लगी हुई हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ज्यादा ब्रांचेस होंगी तो मॉलिक्यूल स्फेरिकल हो जाएगा, जो उसकी सरफेस एरिया होगी वो कम हो जाएगी, जैसा कि इसमें सरफेस एरिया इसकी कम हो रही है। बट अगर कोई और मॉलिक्यूल लेंगे जैसे C, इसमें आप देख सकते हैं इस मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया कम नहीं है, ठीक है, बट इसमें इसका सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, एंड ज्यादा ब्रांचिंग होगी तो मॉलिक्यूल स्फेरिकल हो जाएगा, जिसकी वजह से वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग दीज मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस। अगर वैन डर वाल ऑफ फोर्सेस कम हो जाएगा, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। इसी वजह से जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। अगर ब्रांचेस कम होगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। दैट्स इट, ठीक है। अब देखते हैं इनके सॉल्युबिलिटी। एल्किल हैलाइड्स की सॉल्युबिलिटी कैसी है? जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं वो पोलर होते हैं, ठीक है, एंड जो वाटर है वो भी पोलर होता है, ठीक है। आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर एंड नॉन पोलर मींस लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये दोनों डिसॉल्व नहीं करेंगे। ऐसा क्यों है? बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो डिसॉल्व ही नहीं करेंगे। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं होती है ये देखते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसलिए नहीं होती क्योंकि जब एल्किल हैलाइड और HCO के मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन होता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी इतनी काफी नहीं होती है कि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सके। इसी वजह से ये दोनों डिसॉल्व नहीं होते। दीज आर नॉट सॉल्युबल, ओके। ये हो गया सॉल्युबिलिटी का कांसेप्ट। बस आप इतना याद रखिए ये दोनों पोलर होते हैं बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होने की वजह से डिसॉल्व नहीं करते हैं। हो गया। अब इसके बाद देखते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का जो ऑर्डर है वो ऐसे है, RCl, RBr, Ri। डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? एटम के साइज पे, एंड इसके साइज पे डिपेंड करती है। जितना ज्यादा साइज बड़ा होगा उतनी ज्यादा डेंसिटी होगी, ठीक है। देखिए इसका इस एटम का साइज ज्यादा है, मीन सिंपली आयोडाइड जो है उसका साइज ज्यादा ही होता है, ब्रोमाइड का साइज उससे कम होता है, Cl का साइज उससे कम होता है। इसी वजह से इनका ऑर्डर है, इनका जो डेंसिटी है इट डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक साइज। जितना ज्यादा एटम का साइज होगा उतनी ज्यादा डेंसिटी होगी। और एक चीज पे भी डेंसिटी डिपेंड करती है, डेंसिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स पे। किसी भी एल्किल हैलाइड में जितने ज्यादा हैलोजन होंगे उतनी ज्यादा डेंसिटी होगी। फॉर एग्जांपल CH3Cl ले लिया, ठीक है, CH2Cl2 ले लिया एंड CCl4 ले लिया, ठीक है। तो देखिए इसमें 4 Cl लगे हुए हैं, ठीक है, तो इसमें डेंसिटी इसकी सबसे ज्यादा होगी। इसमें 2 है, फिर इसकी होगी, इसमें 1 है। तो इसी बेसिस पे डेंसिटी हम 2 बेसिस पे डिफाइन करते हैं। पहला तो एटॉमिक साइज पे, जिसका सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। दूसरा, जिस एल्किल हैलाइड में सबसे ज्यादा हैलोजन लगे होंगे उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। दैट्स इट, डेंसिटी हो गई। अब देखेंगे स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का ऑर्डर कुछ इस तरीके से है, RF, RCl, RBr, Ri। सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, देन ये। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फ्लोराइड है इसका साइज छोटा है, इसका साइज छोटा है, इसीलिए सबसे ज्यादा ये स्टेबल है। देन क्लोराइड, देन ब्रोमाइड, देन आयोडाइड, ओके। इसी बेसिस पे हम स्टेबिलिटी डिफाइन करेंगे। जिस एल्किल हैलाइड का साइज छोटा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। दैट्स इट। एंड रिएक्टिविटी जस्ट इसका अपोजिट है, जस्ट इसका अपोजिट है। साइज बड़ा होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट है, जिसका साइज बड़ा होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब लास्ट देखते हैं एल्किल हैलाइड्स की इनफ्लेमेबिलिटी। ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स पे। जिस एल्किल हैलाइड में ज्यादा नंबर ऑफ हैलोजन होंगे वो ज्यादा इन्फ्लेमेबल होगा। फॉर एग्जांपल CCl4, इसीलिए
इसको हम फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। इसमें 4 हैलोजन्स हैं, यानी ये ज्यादा इन्फ्लेमेबल है। ठीक है, इन्फ्लेमेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ हैलोजन एटम। जितने ज्यादा हैलोजन्स होंगे उतना ज्यादा इन्फ्लेमेबल होगा, इसीलिए इसको हम फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। एंड इट्स टेक्निकल नेम इज पायरीन। इसको टेक्निकली हम पायरीन बोलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर इट। ओके, एंड बेसिकली सारे मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं या तो बॉइलिंग पॉइंट से आते हैं या तो मेल्टिंग पॉइंट से आते हैं। ठीक है, डेंसिटी से आते हैं, सॉल्युबिलिटी से मेनली क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। सो सब्सक्राइब माय चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।